जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। हमारी क्लास सेकंड ईयर के अंदर जो लेक्चर सीरीज़ जारी है, चैप्टर नंबर 5 हमने लास्ट फिनिश किया अपनी क्लास के अंदर और अपने वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर भी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 के अंदर नेम जो है हमारे पास वो वेक्टर है। ठीक है, इसका जो इंट्रोडक्टिव लेक्चर है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूँगा। तो चलते हैं, मतलब आप उसको देखें, उसमें देखें कि वेक्टर क्या चीज़ है और इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और इसका यूज़ जो है वो कैसे किया जाता है कैलकुलस के अंदर, मैथमेटिक्स की फील्ड के अंदर। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। हमें एक्सरसाइज 7.1 है आज हमारी, इसके अंदर मैं आज इस ट्यूटोरियल के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 5 सॉल्व करूँगा। हमें ये बोला गया बच्चों, राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे के इक्वल। ठीक है, हमें इस शक्ल में अपने वेक्टर को लिखना है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में गिवन है। ठीक है, तो याद रखें, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऑर्डर पेयर से वेक्टर को कैसे लिखते हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपको पता है एक्स एक्सिस को वेक्टर के अंदर आई कंसीडर करते हैं और वाई एक्सिस को जो है वो जे कंसीडर करते हैं। और अगर आगे जाके हम लोग 3D पढ़ेंगे, 3 स्पेस वेक्टर पढ़ेंगे, तो हम जेड एक्सिस को के कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हम इसको अगर वेक्टर की शक्ल में लिखेंगे, मतलब आई जे के कंपोनेंट के साथ, तो हम वेक्टर की नोटेशन जो हमने पढ़ी है वो ये है कि ओ पी, इसके ऊपर एरो का साइन डालते हैं और इसको लिखेंगे हम लोग 2i प्लस 3j के इक्वल। राइट, इसी तरह हम लोग ओ क्यू जो है उसको क्या लिखेंगे हम लोग 6i माइनस 2j। देखें ना, इधर प्लस था तो मैंने प्लस लगा दिया, अगर इधर कंपोनेंट के साथ नेगेटिव हो, जे कंपोनेंट के साथ, तो हम नेगेटिव लगा देते हैं, माइनस 2j आ गया। ठीक है, अब हमें उसने क्या बोला है कि आप फाइंड आउट करके दिखाओ हमें पी क्यू वेक्टर। क्या फाइंड आउट करना है हमें? पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर को बाय डेफिनेशन अगर लिखा जाए तो हमने पढ़ा है कि पी क्यू वेक्टर होता है ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर के इक्वल। ठीक है बेटा, ये क्यों होता है? देखें, अगर ये जैसे मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इसके ऊपर अगर मैं एक वेक्टर लेता हूँ ओ ए, दिस इज़ फर्स्ट वेक्टर, और एक वेक्टर मैं ले लेता हूँ आपके पास ओ बी ले लेता हूँ। ठीक है, आप इसको पी क्यू भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक हो गया ना ये बात? ये दो वेक्टर्स हैं ओ ए एंड ओ बी। अगर इन दोनों वेक्टर्स का डिस्टेंस निकालना पड़ जाए, ठीक है ना, तो आप ज़रा देखें हेड टू टेल रूल। तो इस हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग टू ओ बी आपका रिजल्टेंट बन रहा है। आपको पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो सेकंड वेक्टर, जितने भी अगर वेक्टर होते हैं उसका जो आखिरी वेक्टर है उसकी टेल के साथ मिलना चाहिए, और रिजल्टेंट वेक्टर की जो हेड के साथ मिलना चाहिए। जो रिजल्टेंट वेक्टर की टेल है वो पहले वेक्टर की टेल के साथ मिलनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी जो टेल है वो पहले वेक्टर की टेल के साथ, और रिजल्टेंट वेक्टर की जो हेड है वो आखिरी वेक्टर के जितने भी वेक्टर का सम कर रहे हैं, 2 का 3 का, जैसे इधर 2 का हो रहा है तो 2 की जो हेड है उसकी रिजल्टेंट वेक्टर की हेड के साथ जो वो मीट करे, तो उसको हम लोग हेड टू टेल रूल कहते हैं। फिजिक्स में अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको पास ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो अगर हम इसका निकालना चाहें तो क्या करते हैं, ओ बी वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर किसके बराबर आएगा बच्चों? ओ बी वेक्टर के इक्वल। ठीक है, अब चूंकि हमें ए बी वेक्टर निकालना है अगर, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर, ये वाला इधर रहेगा, ये वाला ओ ए जो है उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो इसको हम ओ ए वेक्टर जो है वो लिखते हैं। ये रूल है, इस वजह से मैंने इसको बाय डेफिनेशन, ये एक प्रूव है, मतलब थ्योरम है ये। ठीक है ना, तो ये यूज़ किया हमने। तो वेरी सिंपल है, ये हम ओ क्यू वेक्टर एज इट इज़ रखेंगे, पी क्यू वेक्टर सॉरी, और ओ क्यू वेक्टर की वैल्यू मैंने आपके पास निकाल ली, ये 6i माइनस 2j, नेगेटिव साइन बेटा ऐसे ही रहेगा, और ओ पी आपके पास क्या है 2i प्लस 3j आ जाएगा। गॉट इट? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 6i माइनस 2j बेटा जी, ये नेगेटिव अंदर चला जाएगा और ये 3j नेगेटिव 2i माइनस 3j बन जाएगा। अब i वाले कंपोनेंट को आप कंबाइन कर लें, और जो j वाले कंपोनेंट हैं उसको भी आप क्या कर लें, कंबाइन कर लें। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये 4i बन जाएगा, इधर से 2 निकल जाएंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 5j बन जाएगा। और इसके नीचे जो है आप छोटी सी स्लैश भी लगा लेते, लेकिन ये इतनी कोई कंपलसरी बात नहीं है आपके पास। ठीक है ना, ये आपको समझ आ गया, इसके बाकी पार्ट जो आप खुद करेंगे।
के दो वेक्टर्स का अगर हमने डिस्टेंस निकालना हो तो हम उसको इस शक्ल में लिखते हैं। ठीक है, जैसे ओ ए वेक्टर है, ओ बी वेक्टर है, इन दोनों में फ़र्क कितना है, 4 यूनिट और 5 यूनिट का। ठीक होगी बात ये। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड का मतलब आप सबको पता है कि क्या होता है, साइज़ होता है बच्चों। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने का जो फार्मूला है वेक्टर के अंदर वो होता है कि आपके पास लेट से कोई भी वेक्टर है, लेट से यू वेक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं, एक्स के कंपोनेंट मतलब आई के कंपोनेंट प्लस वाई के कंपोनेंट, और अगर ये 3D है तो जेड का कंपोनेंट भी इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, सम अप कर लेते हैं। क्लियर होगी बात ये। अब हम इधर क्या ले लेते हैं, यू मैग्नीट्यूड। सोल्यूशन में बढ़ते हैं और हमने क्या निकालना है, यू मैग्नीट्यूड। यू मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 2² प्लस 7, मतलब माइनस है तो माइनस बेशक लगा लें आप लोग। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। तो हम इधर क्या करेंगे, 4 प्लस क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 49। अब आप इसको ज़रा सम अप करेंगे तो ये 4 प्लस 49 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, यू मैग्नीट्यूड एज इट इज़। और यू मैग्नीट्यूड का जो आंसर है मेरा बेटा वो आपके पास क्या बन जाएगा, 53। दैट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। क्लियर होगी बात ये। आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर मैंने 4 लिखा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। इसका सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे देख लेते हैं। आपको क्या है जी, फाइंड दी सम ऑफ द वेक्टर ए बी एंड सी डी गिवन एट द 4 पॉइंट ए बी सी एंड डी। तो आपको ए बी और सी डी का सम निकालना है। इसका मतलब पहले हमें ए बी और सी डी वेक्टर पता होने चाहिए। तो मैंने अभी पीछे आपको बताया कि इफ़ अगर आपके पास ये ऑर्डर पेयर है 1, -1, दिस सिंपलाइज डैट, अगर हम इसको वेक्टर की शक्ल में लिखेंगे बच्चों, तो वेक्टर की शक्ल में ये आपके पास क्या बनेगा भला पता है आपको, ये बनेगा आपके पास i माइनस जे के इक्वल। इसी तरह बी कंपोनेंट है आपका, बी कंपोनेंट क्या है आपका 2, 0, इसको आप वेक्टर की शक्ल में लिखेंगे तो ये 2i + 0j बन जाएगा। इसी तरह बेटा आपका ओ मतलब सी वेक्टर है, सी वेक्टर के जो ऑर्डर पेयर है वो -1, 3 है। इसको अगर हम वेक्टर की शक्ल में लिखेंगे तो सॉरी इसको आप ओ बी वेक्टर यूँ मतलब नोटेशन दे लें जो मैंने नहीं दी। अब इसको ओ सी वेक्टर के नोटेशन में लिखेंगे तो क्या आएगा, -i प्लस बेटा क्या आ जाएगा आपके पास 3j आ जाएगा। और इसी तरह मैं इसका डी कंपोनेंट लिखता हूँ। डी कंपोनेंट है -2, 2 है बेटा, तो ये क्या आ जाएगा -2i प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 2j बन जाएगा। ठीक होगी बात ये। अब हमें क्या निकालने हैं कि हमें सम फाइंड करना है किसका, ए बी वेक्टर का और ओ बी वेक्टर का। ठीक होगी बात ये। तो पहले जल्दी से हम ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर मैंने अभी आपको बताया किसके बराबर होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है जी। तो ए बी वेक्टर हम निकाल लेते हैं। तो किसके बराबर है, ओ बी के। ओ बी वेक्टर मेरा बेटा आपने क्या फाइंड आउट किया, 2i + 0j आ जाएगा। नेगेटिव ओ ए वेक्टर आपका क्या आएगा जी, देखें i - j। ठीक है ना। दिस सिंपलाइज डैट ए बी वेक्टर जो है ना हमारा, ये 2i + 0j, ये नेगेटिव i, ये पॉजिटिव j हो जाएगा। तो ए बी वेक्टर बेटा आपके पास कितना आएगा, 2i ये है, 1i ये है, तो ये माइनस होके i बन जाएगा। और इधर से 0j + j आपके पास प्लस का j बन जाएगा। ठीक है। तो आपके पास ए बी वेक्टर है ना, उसकी जो वैल्यू है वो i + j निकल आई है। अब इसी तरह हम लोग बेटा हमने किसका सम फाइंड करना है, ए बी और सी डी का। तो सी डी वेक्टर फटाफट निकालते हैं। सी डी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, शाबाश ज़रा सोचें, ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। ठीक है। ओ डी वेक्टर मेरा बेटा आपने फाइंड आउट किया है, ये है -2i + 2j। क्लियर, माइनस का साइन। और ओ सी वेक्टर कौन सा था आपका, शाबाश ओ सी वेक्टर था -i प्लस का क्या आएगा 3j आ जाएगा। ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2i + 2j हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस i हो जाएगा और ये माइनस का 3j हो जाएगा। अब इसको कंबाइन करें तो आपके पास इधर से आएगा -i और इधर से बेटा आपके पास क्या आ जाएगा -j। ये देखें ना, माइनस ये 3j हैं माइनस के, इधर 2j हैं तो 2 निकल जाएंगे तो एक ही j बचेगा। ऐसे ही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी वेक्टर का सम फाइंड करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड, नाउ रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड है मेरे बेटों को, ए बी और सी डी का वेक्टर, सी डी का वेक्टर। तो ए बी वेक्टर आपके पास बच्चों निकला था ये वाला, ये पुट कर लेते हैं, i + j आ गया प्लस ये क्या था,
माइनस आई माइनस जे, ठीक है ना। तो अब इसको ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं और फटाफट इसका जो है वो कचूम्बर निकाल देते हैं, मतलब इसको ख़त्म कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास दो वेक्टर का जो सम आपने निकालना था वो क्या निकला है, 0 निकल गया, ठीक है जी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो का, वो ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो काइंडली इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। तो सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। फाइंड वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन। अच्छा, अब जब मैंने वेक्टर्स ड्रॉ किए थे तो मैंने कहा था ये आपका एक्स एक्सिस है, लेट से ये वाई एक्सिस है, और ये ओ से ए जा रहा है, ओ से ए जा रहा है, तो ए से ओ क्या होगा, अपोजिट। देखिए ना, जैसे एक वेक्टर है आपका ओ से ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर इस तरफ जा रहा है, मतलब ए से ओ की तरफ। तो आपको पता है ना कि अगर ये u है तो ये क्या होगा, माइनस यू होगा, क्या होगा, माइनस यू होगा, ठीक है ना। तो इसने यही बोला, ये कॉन्सेप्ट बोला है, बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर o से a है तो पॉजिटिव, a से o होगा तो वो उसका अपोजिट वेक्टर होता है, ठीक है ना। तो हमें पॉइंट दे दिया गया है, फ्राम a टू o फाइंड आउट करना है, वेयर a b गिवन है। a b वेक्टर आपके पास बच्चों गिवन है, कितना है, 4i माइनस 2j, और b आपको फाइंड आउट, एंड b जो है ना बेटा, सॉरी, b वेक्टर जो है वो गिवन है आपके पास। अगर इसको मैं वेक्टर की शक्ल में लिखूं, ये b कंपोनेंट ऑर्डर पेयर है, तो इसको ये आएगा -2i प्लस का बेटा क्या आ जाएगा आपका 5j आ जाएगा, ठीक है। अब अगर बाय डेफिनेशन हमने ये जो ऊपर बात की है, बाय डेफिनेशन अगर वेक्टर्स की कंडीशन लिखी जाए तो क्या है, ए बी वेक्टर विच इज़ इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर नेगेटिव ऑफ ओ ए। ये जो मैंने थ्योरम की बात की थी ना इधर, ये आप जो अभी मैंने आपको पीछे प्रूव करके दिखाया है कि ये बाय डेफिनेशन दो वेक्टर्स का जो सम आप निकालना होता है, मतलब दो वेक्टर्स के बिटवीन जो डिस्टेंस निकालना होता है, उसकी बाय डेफिनेशन ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है, ठीक है, कि वो किसके इक्वल होता है आपके पास, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए। तो इसको उधर आप पीछे वीडियो में जाकर ज़रा ध्यान से देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये कॉन्सेप्ट आपको मोर क्लियर हो जाएगा, राइट। वी हैव टू फाइंड हेयर ए ओ, बट द बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या आ रहा है, ओ ए। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि ये इसकी डायरेक्शन क्या होती है, बदल जाती है। अगर ओ से ए जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर ए से ओ निकालना हो तो इसको अपोजिट मतलब नेगेटिव ऑफ वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो हमें एक्चुअली ओ ए नहीं निकालना, हमें ए ओ निकालना है। तो मैं ए बी वेक्टर को सेम रखता हूँ बच्चों, इज इक्वल्स टू ओ बी आ जाएगा, माइनस का साइन, और इस वेक्टर की जगह पे जब मैं ए ओ लिखूँगा तो याद रखें इसको मैं नेगेटिव ए ओ करूँगा। बात समझ आइए ये, क्योंकि ये अपोजिट है। तो ये आपके पास बनेंगे ए बी वैक्टर्स इज इक्वल्स टू ओ बी वैक्टर, और बेटा ये पॉजिटिव ए ओ वैक्टर हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताएं आपने क्या निकालना है, ये वाला निकालना है। तो हम दिस सिंपलाइज दैट लिख सकते हैं कि ए बी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर बराबर होगा ए ओ वैक्टर के इक्वल। बात समझ आइए, ये समझ आ रही है। तो जी ए बी वैक्टर क्या है हमारा, पुट कर लेते हैं। नाउ ए बी वैक्टर की जगह हम बच्चों क्या पुट करेंगे, ए बी वैक्टर की, तो 4i माइनस का 2j बेटा आ जाएगा, और इधर नेगेटिव ओ बी वैक्टर बच्चों क्या है आपका, -2i प्लस का बेटा क्या है आपके पास 5j, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या आएगा, ओ ए वैक्टर, ठीक है। तो अब हम इसकी ओपन कर लेते हैं, -2j प्लस का 2i आएगा और माइनस का 5j आ जाएगा, इज इक्वल टू ए ओ वैक्टर आ गया, ठीक है। जगह कम है तो मैं थोड़ा सा इसको एरो डाल के जो है वो इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो ये 4 आई हैं, ये 2 आए हैं, ये मिलके कितने बच्चों बनेंगे आपके पास, 6i बन जाएंगे, ये 6i बन जाएंगे, ठीक है। क्या बनेंगे, 6i, ये 4i, ये 2i, कितने बने, 6i, और ये -2j है और ये -5j है। तो हम जब इसका सम अप करेंगे तो बच्चों ये आपके पास 7j के इक्वल आ जाएगा। डैट वाज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वेक्टर फ्रॉम ओ ए एंड ओ बी, उनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो हमें गिवन था, और हमें ए ओ मतलब उसका अपोजिट वेक्टर जो है वो फाइंड करना था। आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी जो आपको फ़ायदा आपके लिए हो सके, ठीक है। खुश रहें, मेहनत करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।